जय माता दी। माँ दुर्गा के कुल 9 रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पांडेश्वर और आप देख रहे हैं नवरात्रों की वीडियो श्रृंखला में। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए माँ काल रात्रि का स्वरूप। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो 9 दिन लगातार माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, काल रात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। माँ काल रात्रि भी इन्हीं में से एक रूप है जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा के अवतार बुराई का नाश करने लिए लिया था। उन्होंने यह अवतार धारण कर शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप को शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे के समान है और माता के अत्यंत लंबे और काले केश जो खुले और बिखरे हुए हैं। माँ काल रात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली काल रात्रि देवी गधे पर मंडित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार शस्त्र अलंकृत है, दूसरे में एक कतार है। माँ काल रात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए कि वह माता के संरक्षण से भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा कि हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है, कृपया कर हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक एवं शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देखकर सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू कर दिया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने कोई नहीं टिक पाया। आदि शक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात मां ने रक्त बीज के साथ ही युद्ध करना शुरू कर दिया। रक्त बीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रयास किया था। ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान तो नहीं दिया, लेकिन यह वरदान दिया कि जब भी कोई उसे मारने का प्रयत्न करेगा तब उसके शरीर से निकली खून की बूंद जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी, वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने काल रात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ काल रात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ काल रात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही खून शरीर से बहकर जमीन की ओर जाने लगा, उन्होंने उसका रक्त पान कर लिया। माँ काल रात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने से भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन तक देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन
सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त माँ कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियों से हमारा जो भय है वह दूर भाग जाता है। माँ देवी के मंत्र का जाप करने के लिए आप ओम देवी कालरात्रे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसके जीवन से सभी बुराइयों का नाश कर देती है। तो दोस्तों, यह थी माँ कालरात्रि की महिमा, माँ कालरात्रि की पावन कथा मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। इसी प्रकार व्रत, पूजा, त्योहार और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ी वो चुनिंदा कहानियाँ जिन्हें सुनने के बाद हमारा जीवन बदल जाता है। तो कृपया कर आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमें अपना साथ दें, अपना सहयोग दें। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम, जय साईं राम।